अवदिव्का में रूस यूक्रेन की भीषण जंग जारी है। रूस ने अमेरिका के एब्राम टैंक को ध्वस्त किया है। रूस ने यूक्रेन के 11 ड्रोन हमले भी नाकाम किए हैं। अवदिव्का में 155 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है युद्ध के मैदान से इस वक्त की ये बड़ी खबर। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन में युद्ध के 2 साल पूरे होने के बाद अब एक बार फिर नेटो और रूस के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस बाल्टिक देशों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। रूस के टारगेट पर ब्रिटेन भी है। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका ने बाल्टिक देशों की सुरक्षा मजबूत करने के साथ ही मिसाइलों की तैनाती भी शुरू कर दी है। 2 महाशक्तियों की भिड़ंत में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तय माना जा रहा है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही इसका बहुत बड़ा संकेत भी दे दिया था। मिसाइल तैयार। फाइटर जेट रेडी। टारगेट लॉक। वॉर जोन तय। महायुद्ध का भय। दुनिया का सबसे ताकतवर देश सबसे बड़े युद्ध की तैयारी में है। दुनिया का सबसे घातक बम रखने वाले 2 देश जंग में आमने सामने होने वाले हैं। मार्च में जिस महाविध्वंस की चिंगारी भड़की है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। सुपर पावर अमेरिका के विमानों में हथियारों की लोडिंग हो रही है। अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों की मंजिल है पूर्वी यूरोप के वो देश जो रूस के बिल्कुल करीब है और पुतिन के टारगेट पर है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पूर्वी यूरोप में उन घातक मिसाइलों की तैनाती कर रहा है जिससे परमाणु हमला भी मुमकिन है। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है मई का महीना बाल्टिक देशों में युद्ध की ज्वाला लेकर आ सकता है। अमेरिका की तैनाती और तैयारी ऐसी है कि रूस के हर हमले का जवाब दिया जा सके। लेकिन दुनिया के लिए सबसे चिंता की बात है अमेरिका की न्यूक्लियर तैनाती। एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि मौजूदा हालात में रूस और अमेरिका जंग के 30 दिन बाद ही सब्र खो सकते हैं। और 2024 का जून इस धरती को परमाणु धमाकों की गर्मी से जला सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नेटो देशों ने सबसे पहले पूर्वी यूरोप के देशों को रूसी मिसाइलों से बचाने का इंतजाम किया है। रूस की सीमा पर एयर डिफेंस की तैनाती की जा रही है। लिथुआनिया को अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस मिल सकता है। स्वीडन और फिनलैंड की सुरक्षा को लेकर रणनीति बनी है। सुरक्षा की तैयारियों के बीच परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा संकेत अमेरिका से आया है। अमेरिका ने F-35A फाइटर जेट से परमाणु हमले को हरी झंडी दे दी है।
F-35A से अमेरिका का न्यूक्लियर ग्रेविटी बम B-61-12 लॉन्च किया जा सकता है। रूस से तनाव के बीच अमेरिका के इस कदम ने रूस को सचेत करने के साथ ही दुनिया को डरा दिया है। क्योंकि पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट ब्रिटेन को माना जा रहा है और ब्रिटेन के बेड़े में F-35A भी है और नेटो के बेस पर B-61-12 बम भी तैनात है। आगे बढ़ने से पहले आपको अमेरिका की इस डेंजरस जोड़ी के बारे में बताते हैं। अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर के लिए डेंजरस जोड़ी तैयार कर दी है। अब F-35 फाइटर जेट से परमाणु हमला किया जा सकता है और इस जेट में सबसे घातक B-61-12 न्यूक्लियर बॉम्ब लोड हो सकता है। B-61 बॉम्ब का 12वां वर्जन बहुत शक्तिशाली है। अमेरिका के इस थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब का वजन 50 किलो टन है। इसमें टेल किट भी लगा है, जिसकी वजह से अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब गाइडेड बन जाता है और सटीक निशाने पर प्रहार करता है। अमेरिका के B-61 बॉम्ब से 100 किलोमीटर तक का इलाका पूरी तरह से तबाह हो सकता है। जहां यह बम गिरेगा वहां बरसों तक रेडिएशन से सामना करना होगा। एक ही प्रहार से किसी देश के कई शहर भस्म हो जाएंगे। B-61-12 अमेरिका का सबसे नया परमाणु बम है। ये एक ऐसा ग्रेविटी बम है जो पहले धरती के 3 फीट भीतर तक जाता है और फिर जोरदार धमाके के साथ फटता है। जिसके बाद सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में सिर्फ तबाही का मंजर होता है। अमेरिका ने सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर बम B-61-12 के लिए फाइटर जेट F-35 को मंजूरी क्यों दी, ये भी समझिए। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन ने अपने ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन ब्रिटेन को नाकामी हाथ लगी थी। मिसाइल का टेस्ट रॉयल नेवी ने सबमरीन से किया था। अमेरिका ब्रिटेन को न्यूक्लियर अटैक का विकल्प देना चाहता था। अमेरिका ने ब्रिटेन को परमाणु हमले का बैकअप देने के लिए ही F-35 फाइटर जेट को न्यूक्लियर अटैक के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। अमेरिका की इस तैयारी की वजह रूस को लेकर आ रही तमाम तरह की रिपोर्ट्स हैं। अमेरिकी सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस बाल्टिक देशों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। नेटो से बदले के लिए यूरोप पर हमले की योजना बन रही है। रूस पूर्वी यूरोप से नेटो से बदले का मिशन शुरू कर सकता है। यूक्रेन भी लगातार अमेरिका को सावधान कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पूर्वी यूरोप की अवदीव्का और बाखमुत जैसी हालत होने की चेतावनी दी है। अवदीव्का और बाखमुत यूक्रेन के वो इलाके हैं जहां रूस ने लंबे युद्ध के बाद कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि नेटो रूस से युद्ध जरूर जीत सकता है, लेकिन बाल्टिक देशों में अवदीव्का और बाखमुत जैसे हालात होंगे और ये देश इंसानों के रहने लायक नहीं रहेंगे। अमेरिका और नेटो देशों की तैयारियों की वजह कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं, तो वहीं दुनिया में महायुद्ध के अंदेशे को कुछ एक्सपर्ट्स भी पुख्ता कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर ने भी चेतावनी दी है कि रूस के न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को खतरनाक बताया है। प्रोफेसर ने पुतिन को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। फरवरी में आई एक सीक्रेट रिपोर्ट में रूस की पूरी प्लानिंग का ब्यौरा भी दिया गया था, जिसके मुताबिक पुतिन 2024 के अंत तक नेटो को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के चक्रव्यूह का पहला चरण यूक्रेन से शुरू होगा, जहां मार्च में 2 लाख नए सैनिकों के साथ हमला होगा। मई में बाल्टिक देशों में रूस विद्रोह भड़काएगा।
इन देशों में रहने वाले रूसी भाषी लोगों का इस्तेमाल होगा। साइबर अटैक किए जाएंगे। जुलाई में रूस बेलारूस में युद्धाभ्यास करेगा और कैलिनिनग्राद में सेना की तैनाती बढ़ाएगा। अक्टूबर तक रूस सुवाल्का कॉरिडोर में पोलैंड से युद्ध की शुरुआत कर सकता है। अमेरिका रूस के बेहद करीब भी परमाणु हथियारों की तैनाती की तैयारी कर चुका है। अमेरिका अब उन देशों का सिलेक्शन कर रहा है जहां परमाणु बम गिराने में सक्षम फाइटर जेट्स और बॉम्बर मौजूद हैं। पिछले साल एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका ने गुपचुप तरीके से एक परमाणु बम की तैनाती पोलैंड में भी कर दी है। अमेरिका का एक C-17A ग्लोब मास्टर विमान अमेरिका से 10 जनवरी को पोलैंड पहुंचा। सबसे पहले 8 जनवरी को यह प्लेन कैलिफोर्निया से टेक्सास पहुंचा। अगले दिन यानी 9 जनवरी को पोर्टलैंड पहुंचा। यहां से एटम बम एयरलिफ्ट करके पोलैंड के पोजनान मिलिट्री बेस पहुंचा। माना यह जा रहा है कि पोलैंड में भी अमेरिका एटम बम तैनात कर चुका है। तारीख भले ही तय नहीं है, लेकिन तैयारियों से यह भय जरूर बढ़ रहा है कि 2024 किसी अनहोनी का साल बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से ये कि इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टर का गाजा में कहर देखने को मिला। दक्षिण गाजा में हमास के ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। हमले में हमास के दर्जनों लड़ाकों की मौत हो गई है। अमेरिका ने इजराइल को दिया अपाचे हेलीकॉप्टर। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन इतना आक्रामक हो गया कि उसने रूस के कई शहरों पर ड्रोन अटैक करके उसे दहला दिया। यह इस साल यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। खासतौर से यूक्रेन के निशाने पर रूस के एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। इसके लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल और हाई रेंज ड्रोन यूक्रेन के पास मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हथियारों की कमी से जूझते यूक्रेन के पास हाईटेक हथियार कैसे पहुंचे। जाहिर है इसके पीछे नेटो है, यानी अमेरिका का ग्रीन सिग्नल नेटो को मिल गया है। खास बात यह कि जिस तरह से हमले किए गए वो ठीक 1 साल पहले अमल में लाए गए पुतिन के ब्लूप्रिंट से एकदम मिलता जुलता है। क्रेमलिन को जिसका डर था वही हो गया। अब यूक्रेन युद्ध में वापसी कर चुका है और उसके सबूत हैं रूस पर ताबड़तोड़ हमले। एक दो नहीं बल्कि रूस के कई इलाकों पर यूक्रेन ने टारगेटेड अटैक किए। जिसमें रूस को इस साल का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। यूक्रेन अब उसी तरह से हमले कर रहा है जिस ब्लूप्रिंट को रूस ने पिछले साल अपनाया। यूक्रेन रूस के आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले कर रहा है, साथ ही एनर्जी सेक्टर को तबाह करके अपने इरादे भी जाहिर कर रहा है। यूक्रेन के इतने जबरदस्त पलटवार से क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यूक्रेन के पास ऐसे हथियार नहीं थे जो रूस के शहरों पर इतने विध्वंसक हमले कर सके। ना ही लॉन्ग रेंज मिसाइल और ना ही फाइटर जेट। जाहिर है इसके पीछे नेटो देशों से मिले हथियार हैं, जिनके दम पर यूक्रेन तबाही मचा रहा है। यानी यह सिर्फ कहने भर की बात है कि नेटो ने हाल फिलहाल में यूक्रेन को हथियार भेजे। दरअसल यूक्रेन एक खास वक्त की तैयारी कर रहा था। यूक्रेन को इंतजार था कि सर्दियां जैसे ही खत्म हो वैसे ही रूस पर बड़ा हमला किया जाए। इसके अलावा यूक्रेन ने इस साल 2 महीने से ज्यादा इंतजार किया, जिससे रूस के हमलों से अंदाजा लगाया जा सके कि रूस के पास कितने विध्वंसक हथियार हैं। साथ ही यूक्रेन नेटो देशों को एकजुट करके हथियारों की बड़ी खेप इकट्ठा कर रहा था। और अब ऐसी तैयारी हो गई तो रूस में तबाही का ऐसा दृश्य दिखाई दिया
जिसमें गैस पाइपलाइन को तबाह कर दिया गया। मिलिट्री बेस पर ड्रोन से बम गिराकर उन्हें तहस नहस कर दिया गया। हथियार गोदाम पर मिसाइल अटैक करके उन्हें बर्बाद कर दिया गया। रूसी जेट्स पर डिफेंस सिस्टम से अटैक करके मार गिराया गया। इसके अलावा रूस के न्यूक्लियर रिएक्टर भी यूक्रेन के टारगेट पर हैं। जहां यूक्रेन ने हमले का मंसूबा पाला हुआ है, लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब रूस यूक्रेन पर एटमी अटैक करेगा। पलटवार में अमेरिका से मिले F-16 रूस में एटमी हमला कर सकते हैं। इसके लिए अमेरिका ने सुपर जेट F-35 को न्यूक्लियर हथियार से लैस करके टेस्टिंग भी कर ली है और उन्हें अलर्ट मोड पर डालकर बता दिया है कि वो युद्ध के लिए कितना तैयार है। यूक्रेन ने एक साथ रूस के कई इलाकों पर हमले किए, यहां तक कि नेटो ड्रिल के जरिए बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक फाइटर जेट उड़ रहे हैं। ब्लैक सी में युद्धपोत दहाड़ने को तैयार है। नेटो ने एक ऐसा घेरा बना लिया है जिसमें रूस पूरी तरह घिर गया है। यानी अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को कोल्ड वॉर जैसी स्थिति में पहुंचाना चाहता है। कोल्ड वॉर के वक्त सोवियत संघ कई टुकड़ों में बंट गया था। उसे कई मोर्चों पर जंग का सामना करना पड़ा था। हालांकि हालात अभी उससे थोड़े अलग हैं। अब रूस को उन मोर्चों पर लड़ना होगा जहां पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। खासतौर पर बाल्टिक और नॉर्डिक रीजन में रूस के लिए स्थिति काफी मुश्किल है, क्योंकि नेटो ने अपनी पूरी ताकत इसी जगह झोंक दी है। यूक्रेन का पावर शो जिससे रूस में तबाही का बवंडर आ गया। यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव शहर में A-50 स्पाई प्लेन फैक्ट्री को खाक कर डाला। इसके अलावा कुसर्क में लगी ऑयल रिफाइनरी में आग को भी तहस नहस कर दिया गया। साइबेरिया के येम्बर्ग में गैस पाइपलाइन के कुछ हिस्से को ड्रोन से उड़ा डाला। इसी तरह साइबेरिया के ओरुंग में थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया, जिससे उसमें आग लग गई। बेलगोरोद में इन्फेंट्री ऑयल टैंकर को तहस नहस कर दिया। वोल्गोग्राद सिटी में एंटी एयरक्राफ्ट वेपन गोदाम को खाक में मिला दिया। एक हफ्ते में रूस को बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन का दावा है उसने रूस के 7,200 सैनिक भी मार डाले, जबकि 278 आर्टिलरी सिस्टम तबाह कर दिए गए। 211 आर्मर्ड व्हीकल ध्वस्त कर दिए गए, ये भी दावा किया गया, जबकि 91 टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। 91 टैंकों को नष्ट करने का दावा किया गया यूक्रेन द्वारा। एक दो ने 91 टैंक किस तरह से नष्ट किए। इसके अलावा 2 S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए और एक रूसी फाइटर जेट मार गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन के हमलों से क्रेमलिन में सीक्रेट मीटिंग की गई, जिसमें इस बारे में बातचीत हुई आखिर कैसे यूक्रेन को हथियारों के सप्लाई रूट को ब्लॉक किया जाए, क्योंकि यूक्रेन खुद इतनी तादाद में हथियारों का प्रोडक्शन नहीं कर सकता जिससे रूस दहल जाए। यानी नेटो अब हथियार भी भेज रहा है और यूक्रेन में हथियारों का प्रोडक्शन भी कर रहा है, जिससे रूस को यूक्रेन पर हमले का मौका न मिल पाए और पुतिन डिफेंसिव मोड में आ जाए। रूस ने यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए जो इंतजाम किए हैं वो समझिए। बॉर्डर पर एडवांस डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ा दी है। गैस पाइपलाइन के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। मिलिट्री बेस पर भी S-300 सिस्टम लगा दिए गए हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा एडवांस लेवल का डिफेंस सिस्टम लगाया गया है, जो किसी भी तरह के मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है।
ने ऑटोनॉमस टारगेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और रडार सिस्टम तैयार कर लिया है, जिससे S-400 डिफेंस सिस्टम 100% अचूक बन गया है। इसके अलावा रूस ने फैब 500 के बाद फैब 1500 बम हमले के लिए मिलिट्री साइट पर भेज दिया है, जिससे यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमले किए जाएंगे जहां नेटो से मिले हथियार रखे हैं। दरअसल पुतिन के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज अपने एनर्जी सेक्टर को बचाना है। इसके लिए एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। उसके बाद पुतिन यूक्रेन पर आखिरी वार करने के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। खान यूनुस के हमाद में आईडीएफ की स्ट्राइक, इजराइल के लड़ाकू विमानों ने मिसाइलें दागी। आईडीएफ के हमले में तबाह हुआ हमास का ठिकाना। हमले में हमास के 15 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हो गई है। चौबीस फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ, जमीनी विवाद के चलते, मगर अब इस जंग का विस्तार हो चुका है। और जानते हैं, युद्ध में पश्चिमी देशों के हथियारों के साथ साथ यूरोप के मर्सनरी ग्रुप यानी भाड़े के लड़ाकों की एंट्री भी हो चुकी है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ऐलान किया है कि अगर यूक्रेन हारा तो जंग में रूस के खिलाफ नेटो की सेना उतरेगी। और जानते हैं, नेटो देशों ने रूस को 3 फ्रंट से घेरने की, हमले की तैयारी भी कर ली है। तो क्या 2024 में जंग रूस वर्सेस नेटो के बीच होगी? आखिर क्या है पुतिन की विनाशक तैयारी? देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2024 में रूसी सेना का टारगेट बदल चुका है। क्या प्रेसिडेंट पुतिन का फोकस यूक्रेन के बजाय नेटो पर शिफ्ट हो चुका है? क्या जल्द ही नेटो के किसी मुल्क पर अब तक का सबसे विध्वंसक अटैक होने वाला है? या फिर रूस यूक्रेन युद्ध अब वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होने वाला है? जिस यूरोप से पहले 2 विश्व युद्ध लड़ेंगे, अब उसे यूरोप में 3rd वर्ल्ड वॉर की बरसात बिछ गई। और ये कोई हवाई दावा नहीं, बल्कि इसके पीछे की वजह यूक्रेन युद्ध में नेटो की भागीदारी है। रूस के खिलाफ नेटो की जंगी तैयारी है। जी हां, रूसी डिफेंस ने दावा किया है कि अब द्वीपका में यूरोप के मर्सनरी लड़ाके जंग में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रंटलाइन पर पोलैंड और जॉर्जिया के सैन्य कमांडर मौजूद हैं। वहीं यूक्रेनी सेना के साथ ब्रिटेन के सैनिक भी जंग लड़ रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि रूस के खिलाफ जंग में नेटो अब तक यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा था, गोला बारूद और मिसाइलों के खेप डिलीवर कर रहा था। मगर अब रूस का दावा है कि चोरी छिपे नेटो देशों की सेना और मर्सिनरी ग्रुप जंग में यूक्रेनी सेना के साथ न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि रूसी ब्रिगेड पर हमले भी कर रहे हैं, रूसी सरजमी को बारूद से दहला रहे हैं। नेटो के इसी रवैये से न सिर्फ रूसी प्रेसिडेंट भड़के हुए हैं, बल्कि नेटो के खिलाफ सीधी जंग की चेतावनी तक दे दी है। यूक्रेन का साथ देने वाले मुल्कों का वजूद मिटा देने की वार्निंग तक दे दी।
दिमित्री मेदवेदेव को पुतिन का करीबी माना जाता है। ऐसे में मेदवेदेव की चेतावनी को हल्के में लेना महा खतरे से कम नहीं। मगर बड़ा सवाल यह है कि जंग में यूक्रेन को बैकफुट पर लाने के बाद भी रूस की तरफ से एटमी हथियारों के इस्तेमाल की वार्निंग क्यों सामने आई? क्यों मेदवेदेव ने यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन, जर्मनी समेत नेटो देशों में बारूदी कोहराम मचाने की धमकी दी? तो आपको बता दें कि इसकी वजह है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का एक बयान। वो ये कि अगर रूस की सेना ने कीव पर हमले की कोशिश की, अगर युद्ध में यूक्रेन हार की कगार पर पहुंचा, तो यूक्रेन का साथ देने के लिए नेटो की सेना सीधे जंग में रूस के खिलाफ उतर जाएगी। हालांकि ब्रिटेन और इटली ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बयान का विरोध किया है, मगर इस बयान के सामने आने के साथ ही क्रेमलिन का माथा ठनका हुआ है। पुतिन भी आग बबूला है, क्योंकि जिस तरह नेटो के देश रूस की घेराबंदी कर रहे हैं, जिस तरह से रूसी ब्रिगेड के खिलाफ अलग अलग वॉर फ्रंट पर चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, वो रूस के लिए महा खतरे का संकेत है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि जल्द ही नेटो रूस पर 3 फ्रंट से विध्वंसक अटैक करेगा। मसलन पहला फ्रंट ब्लैक सी अटैक प्लान, नेटो के हथियारों के साथ यूक्रेनी नौसेना का हमला। दूसरा फ्रंट लातविया अटैक प्लान, नेटो की मिसाइलों से रूसी सरजमी पर बारूदी प्रहार। तीसरा फ्रंट मोल्दोवा अटैक प्लान, फ्रांस में रक्षा समझौते के बाद नेटो का मिलिट्री बेस। जिस तरह ब्लैक सी से बाल्टिक सी तक रूस को घेरने की तैयारी की जा रही है, जिस तरह नेटो की सेना मर्सिनरी ग्रुप और विध्वंसक हथियार रूस पर हमले के लिए तैनात कर रहे हैं, उससे यह साफ हो चुका है कि अब नेटो खुलेआम रूस को चुनौती दे रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन को उकसा रहा है। लिहाजा नेटो के इस तेवर पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का भी सनसनीखेज बयान सामने आया है। अब तक नाटो दुनिया के सामने झूठ बोलता रहा, मगर मौजूदा हालात इस बात के संकेत दे रहे हैं कि रूस के खिलाफ जंग में नाटो सीधे उतर चुका है। लिहाजा अब नाटो इस सच को छिपाने की हालत में नहीं है। इतना ही नहीं, रूसी मीडिया पर भी अब नेटो को सबक सिखाने के लिए एटमी अटैक, न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की कवायद तेज हो चुकी है। ऐसे में इस बात की आशंका भी बढ़ गई है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब एटमी टर्न ले चुका है? क्या जल्द ही वॉर जोन में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होने वाला है? क्या 79 साल बाद फिर से परमाणु प्रहार होने वाला है? क्या पुतिन के एटमी ताप से यूक्रेन के साथ साथ यूरोप भी साफ होने वाला है? क्योंकि मेदवेदेव के बयान से ये तो साफ हो चुका है कि अब पुतिन का फोकस यूक्रेन पर बम गोला बारूद बरसाना नहीं, बल्कि एटमी धमाकों से दहलाना है। और रूस के इन्हीं आक्रामक तेवरों ने यूक्रेन से यूरोप तक सनसनी मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका की एक रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है कि 2022 में ही राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर टैक्टिकल परमाणु हमले की तैयारी कर ली थी। अमेरिकी की खुफिया एजेंसी CIA ने ये रिपोर्ट बाइडेन के सामने पेश की थी। अमेरिका 2 स्तर पर तैयारियों में जुटा था। पहली तैयारी थी रूस के न्यूक्लियर हमले को नाकाम करना या हमले के बाद पलटवार करना, और दूसरी तैयारी थी रूस को हमले से रोकना। अमेरिका की इस दूसरी नीति के लिए काम आया भारत। अमेरिका ने माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल से परमाणु विनाश टाला गया था। देखिए कैसे मोदी ने दुनिया को खतरे से बचाया। आज का युग युद्ध का है नहीं।
फरवरी 2022 में रूस की सेना ने यूक्रेन की सीमा लांघी और लगातार जीत की तरफ बढ़ती रही। लेकिन जंग में खतरनाक मोड़ तब आया जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। बाइडेन ने यूक्रेन को खुला समर्थन दिया। मई 2022 तक यूक्रेन ने रूस पर बड़े पलटवार शुरू कर दिए। अमेरिका का प्लान था कि 2022 की गर्मियों में रूस पर यूक्रेन के जरिए बड़े हमले कराए जाएं। खेरसोन में रूसी सेना ने बड़े पलटवार शुरू कर दिए। इसके बाद क्रीमिया पर हमलों की प्लानिंग शुरू हो गई। रूस पर हमलों की बढ़ती तादाद देखकर पुतिन ने परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी कर दी थी। मैं रूस के हर दुश्मन को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे पास एक से बढ़कर एक महाविनाशक हथियार है जो कई मामलों में नाटो के हर देश से बेहतर है। इसीलिए अगर हमारे देश की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा किया जाता है तो हम महातबाही लाने में जरा भी नहीं हिचकेंगे। रूस की परमाणु धमकी को हल्के में लेने की कोशिश ना करें। इसके बाद ही आशंका बढ़ गई थी कि रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से हमला कर सकता है। अब अमेरिकी रिपोर्ट से एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि साल 2022 के अंत में रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना बना रहा था। इस हमले को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सीएनएन ने रविवार को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2 सीनियर अधिकारियों के हवाले से यह दावा करते हुए बताया गया है कि साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति से बात कर यूक्रेन में होने वाले परमाणु हमले को रोकने में मदद की थी। तब सीआईए ने बाइडेन प्रशासन को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें लिखा था, इस बात की 50% आशंका है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला कर सकते हैं। अगर खेरसोन में रूसी सेना पिछड़ी तो हमले की आशंका और बढ़ जाएगी। इसके साथ ही क्रीमिया पर हमले हुए तो रूस परमाणु हमला कर सकता है। इसी रिपोर्ट के बाद बाइडेन को आर्मगेडोन के खतरे वाला बयान देना पड़ा था। इस घटनाक्रम से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के मंच से शांति का संदेश दिया था। इस समिट में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से हुई थी। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। अब अमेरिकी रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है कि पुतिन के रुख से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन परेशान थे कि रूस यूक्रेन को खत्म करने के लिए सामरिक या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। पेंटागन और व्हाइट हाउस रूस के परमाणु हमले पर अपनी रणनीति बनाने में जुट गए। पेंटागन ये आकलन कर रहा था कि रूस का हमला कैसे रोका जाए या फिर हमले के बाद रूस को क्या जवाब दिया जाए। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्रालय कूटनीति बनाने में जुटा था। 2 अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी थी। इसके साथ ही चीन सहित कुछ और देशों से भी मदद मांगी गई थी। उस वक्त बाइडेन सरकार के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की थी। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों का दावा है
कि अमेरिका की मदद मांगने के बाद भारत ने अहम भूमिका निभाई। भारत ने रूस पर परमाणु हमला न करने के लिए सकारात्मक दबाव बढ़ाया। भारत सहित कुछ और देशों ने भी हमला रुकवाने में सहयोग किया, वरना यह तय माना जा रहा था कि 2022 के अंत तक रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देगा। और उसे अपनी शर्तों पर झुकाकर जंग खत्म कर देगा। अगर उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से बात ना की होती तो दुनिया परमाणु विनाश के अंधड़ में घिर सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। काला सागर में यूक्रेन के लगातार हमलों ने पुतिन को बेचैन कर दिया है। गुस्से में पुतिन ने नौसेना प्रमुख को हटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक काला सागर में हमेशा से वर्चस्व रखने वाला रूस इन दिनों अपने जहाजों के रूट को बदलने पर मजबूर है। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद यूक्रेनी नेवल ड्रोन की दहशत कम नहीं हो रही है। रूस ने अब यूक्रेन के तमाम पोर्ट और समुद्री तट पर कब्जा करने का मिशन शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन काला सागर से बहुत दूर हो जाए। रूस और यूक्रेन के करीब समंदर का वो इलाका जहां बरसों से रूस का वर्चस्व है। एक ऐसा विशाल सागर जो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को चलाता है और रूस की शान बढ़ाता है। लेकिन युद्ध में यूक्रेन और रूस की सीमा से लगने वाला काला सागर कई बार धमाकों से धधक चुका है। रूस इसी काला सागर से यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात करता है, तो यूक्रेन भी इस समंदर में रूस को मात देने के लिए हमले करता है। क्रीमिया के तट पर ब्लैक सी फ्लीट पर अब तक कई हमले हो चुके हैं। काला सागर में लगातार हमलों ने पुतिन को बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर किया है। पुतिन ने रूस के नेवी चीफ को हटा दिया है। रूस की नौसेना को नया नेवी कमांडर मिल गया है। नए कमांडर को काला सागर में नेवी को सुरक्षित करने का मिशन दिया गया है। फरवरी में यूक्रेन ने नेवल ड्रोन से रूस के एक लैंडिंग शिप पर हमला किया था। इसके बाद यूक्रेन ने एक रूसी पेट्रोल शिप पर भी अटैक किया। – 2019 के बाद से रूस में नेवी चीफ नहीं बदले गए थे, लेकिन अब पुतिन ने नौसेना की मजबूती की जिम्मेदारी नए कंधे पर डाल दी है। यूक्रेन ने रूस की सप्लाई लाइन पर भी बड़ा प्रहार किया है। यूक्रेन की वजह से रूस ने मालवाहक जहाजों के रूट को बदला है। कई मालवाहक जहाजों के साथ युद्धपोत भेजना मजबूरी बन गई है। रूस के कई युद्धपोत और जहाज यूक्रेनी ड्रोन से बाल बाल बचे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सर्गेई कोतोव पर हमले के दिन भी रूस का एक जहाज बाल बाल बचा था। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के एला नाम के जहाज को 4 यूक्रेनी ड्रोन ने घेर लिया था, लेकिन जहाज किसी तरह से बच निकला। रूस का एला शिप तब सेवेस्तोपोल से 10 मील की दूरी पर था। रूस का ये जहाज इटली के लिए रवाना किया गया था, लेकिन बीच समुद्र में यूक्रेन के 4 मरीन ड्रोन ने इस जहाज का पीछा शुरू कर दिया। रूस अब ऐसे हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की पूरी समुद्री सीमा को खत्म करना चाहता है। ओडेसा पर इसीलिए लगातार हमले हो रहे हैं।
रूस यूक्रेन को समंदर से दूर करने के लिए ओडेसा से मिकोलेव तक हमले कर रहा है। रूस इस पूरे हिस्से पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। रूस के फाइटर जेट ओडेसा से मिकोलेव के बीच ओचाकीव पर मिसाइल प्रहार करते हैं। रूस ओडेसा, माइकोलेव, ओचाकीव, राइबाकीव का कोबलेवे, यूइने, फोनतांका तक कब्जा करने की कोशिश में है। यूक्रेन को अगर काला सागर से दूर कर दिया जाए तो दुनिया में यूक्रेन की अहमियत बेहद कम हो जाएगी। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यूक्रेन में अमेरिका की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। काला सागर से रूस के करीब आने का प्लान चौपट हो जाएगा। सबसे अहम क्रीमिया की सुरक्षा भी है। माना जा रहा है कि पुतिन ने क्रीमिया में हुए हमले का बदला लेने के लिए ही ओडेसा को टारगेट किया है। हालांकि पुतिन का एक रोड मैप डॉनबास, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया के बाद ओडेसा पोर्ट और मिकोलेव को अपने कब्जे में लेना हो सकता है। रूस को लग रहा है कि अगर यूक्रेन के हाथ से समुद्री इलाका निकल गया तो यूक्रेन मरीन ड्रोन को लॉन्च नहीं कर सकेगा और काला सागर से लेकर ब्लैक सी फ्लीट के तमाम ठिकाने हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत। हूती के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो अब सीधे अमेरिका से टकरा रहा है। पिछले 24 घंटे में हूती ने ब्रिटेन और अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट करके ड्रोन दागे। इसके अलावा ऐलान कर दिया कि हमले बढ़ते रहेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर हूती इतना हमलावर क्यों हो रहा है। दरअसल इसके पीछे ईरान और रूस का गठबंधन है, जहां से विध्वंसक हथियार और दूसरे जरूरी सामान की खेप यमन तक पहुंचाई जा रही है। हूती का खुला ऐलान है, जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं होता तब तक हूती लाल सागर में कोहराम मचाता रहेगा। यही वजह है कि पिछले एक महीने में हूती ने लाल सागर में हमले तेज कर दिए। एक तरफ कारोबारी जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हें बचाने आ रहे टास्क फोर्स के जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब ईरान के हथियारों से हूती ने सीधे अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। पिछले 24 घंटे में हूती ने 28 ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें से 17 ड्रोन मार गिराने का दावा टास्क फोर्स ने किया है। 15 अमेरिकी युद्धपोत ने, जबकि 2 ड्रोन ब्रिटेन के HMS रिकमंड ने नष्ट कर दिए। हमले के तुरंत बाद हूती ने बयान जारी कर दिया कि इस तरह के और हमले लगातार होते रहेंगे, जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों दहल जाएंगे। हूती के हमले रोकने के लिए पेंटागन में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसके बाद एक स्पेशल टीम यमन में हमले के लिए बनाई गई है, जो यमन में जाकर हूती ठिकानों पर स्ट्राइक करेगी, जिससे हूती का संपूर्ण खात्मा किया जा सके। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि हूती को ईरान से हथियार मिल रहे हैं और अब रूस का भी साथ मिल चुका है। ईरान रूस के गठबंधन से लाल सागर में हूती और मजबूत हुआ है। हालांकि इससे पुतिन को भी फायदा मिल रहा है। जहां रूसी रेल के जरिए सामान सप्लाई की मांग में तेजी आई है, इससे रूस को आर्थिक लाभ हो रहा है। वहीं हथियारों की खेप भी रूस से सीधे हूती तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा खाने पीने का सामान भी यमन पहुंच रहा है। रूस से सप्लाई होने वाले सामान में 30% की बढ़त पिछले एक महीने में हुई है। इसके अलावा चीन से भी ईरान को मदद मिल रही है। और ये बात पेंटागन कई दफा कह चुका है कि हूती को इतना ताकतवर बनाने के पीछे ईरान है, जो अरब से अमेरिका का दबदबा खत्म करना चाहता है। और इसके लिए वो हमास और हूती के अलावा
दूसरे ईरानी प्रॉक्सी को लगातार मजबूत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।